मैं सुखजिंदर कौर फ्रॉम ब्रैम्पटन इमिग्रेशन कंसल्टेंसी अम्बाला ऑफिस। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है अपने साथ आज अम्बाले में हमारे जो मार्केटिंग डायरेक्टर हैं एमडी सर मिस्टर संदीप सिंह, हमारे एचआर डायरेक्टर मिस्टर अवतार सिंह, मेरी टीम और अम्बाले से हमारे साथ मिस्टर जगमीत सिंह यहाँ पहुँचे हैं। बेसिकली आज जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसका मकसद ये है कि 18 मार्च को क्लार्क इन जगी सिटी सेंटर में ब्रैम्पटन इमिग्रेशन कंसल्टेंसी एक बहुत बड़ा इवेंट करा है। इट इज़ अ फ्री इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सेमिनार जहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं। बच्चे यहाँ आके 1-to-1 अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं। राइट अवे उनको डिसीजंस मिलेंगे, राइट अवे एडमिशन्स होंगी, उनको ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ जो इमिग्रेशन के ऑप्शंस हैं वो भी अवेलेबल कराए जाएंगे। सो आई वुड लाइक टू थैंक संदीप सर एंड अवतार सर फॉर कमिंग डाउन फ्रॉम कनाडा डायरेक्टली। वो इंडिया पहुँचे हैं और हमारे बीच में बैठे हैं। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू देम। थैंक यू सर फॉर कमिंग। सो अ राउंड ऑफ अप्लॉज फ्रॉम माई टीम। सर मैं चाहूँगी आप भी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। पंजाबी, हिंदी क्या इंग्लिश, विच लैंग्वेज? पंजाबी चलो, पूरी कड़वी जी। सो मेरा नाम संदीप सिंह है ते आई एम द मार्केटिंग डायरेक्टर ऑफ ब्रैम्पटन इमिग्रेशन कंसल्टेंसी। ब्रैम्पटन इमिग्रेशन कंसल्टेंसी इमिग्रेशन इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ 1992 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ I joined the organization in 2018 as a marketing director. ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 11 ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 7 ਆਫਿਸਿਸ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵਰਲਡ ਰਿਨਾਊਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਕੰਪਨੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਤੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ऑथराइज्ड कंसल्टेंट हाँ। मैं आप RCIC हाँ। इस कंपनी के जो डायरेक्टर ने तरणवीर सिंह, ही इज़ एन RCIC एज वेल। सो जोड़े भी इवेंट्स ऑफ सैमीनार्स असी करते पे हाँ पंजाब, राजस्थान, हरियाणा दे विच द पर्पस इज़ टू एजुकेट पीपल। साडा पर्पस है कि असी हरेक घर दे विच मैसेज पहुँचा सकीए कि लोग किस तरीके दे नाल फ्रॉड तो बच सकते हैं ਅਤੇ किन्ना लोगों को कैनेडा की सरकार ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਵਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ, US, UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ IELTS ਅਤੇ PTE ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੁਝ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਫਰਾਡ ਨਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਟੂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਹਰੇਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਟਸ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਵਾਟਸ ਰੋਂਗ। ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ? ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਟੂ ਮੇਕ ਈਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ और इसी वास्ते स्टडी परमिट्स के उत्ते अगर कोई भी इंडिविजुअल 3 कंडीशनस फुल करता होवे, ਉਹਦੀ पढ़ाई च गैप ना होवे, ਉਹਦਾ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਔਨ ਦਿਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਇਲੀਗਲ ਨੇ उन भावें डोंकी होवे जां कुछ होर होवे जां पैकेज सिस्टम होवे जां क्या नाम फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स की गल होवे, मेरी यह राय है, मेरी यह सजैशन आ यूथ में कि इन्होंने सिस्टम इन्होंने तरीकों तो बचया जाना चाहिए। असी रोज़ इन्नियां कहानियां सुनते हैं जिस दे विच डोंकी डुंकी ला के किन्ने लोग अपनी जान तक गवा देंगे हैं और दुनिया भर दे विच इन्नियां ऑप्शनस ने जिथे सही तरीके दे नाल तुसीं उन्हां देशां दे विच जा सकते हैं। जाना है तो लीगल तरीके नाल जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली काश कि मेरे हाथ च पावर होवे कि मैं आप ही वीज़ा देना होवे। कैनेडा सरकार वालों असी फाइल्स रिप्रजेंट कर सकते हैं। देयर इज़ नो गारंटी। जिहड़ा बंदा भी गारंटियां दे रहा है मेरी ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ बेनती है रन अवे फ्रॉम दैम। बट जिस चीज़ की गारंटी असी दे सकते हैं वह दे सकते हैं कि जी फाइलिंग आ वो 100% एक्यूरेट
ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 1990 तो नंबर कितने बैंड होने चाहिए जाने के लिए? हर एक देश के अलग अलग हैं। जैसे यूएस के लिए अगर आप स्टडी परमिट देख रहे हो तो उसमें आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें सॉरी डोंकीज हैं, डोंकीज इज़ टोटली इलीगल। जो सही तरीका है, जैसे आपने अपने सवाल में पूछा क्या यूएस के लिए स्टडी या वर्क परमिट इज़ नॉट ईजी। वर्क परमिट के लिए यू नीड अ एम्प्लॉयर हु इज़ रेडी टू गिव यू जॉब ऑफर्स एंड स्टाफ। और सबसे ज़्यादा जो नदरन इंडिया में फ्रॉड है दैट इज़ बेस्ड ऑन वर्क परमिट्स। स्टडी परमिट्स के ऊपर काफ़ी कुछ झूठे डॉक्यूमेंट्स एंड स्टफ के ऊपर तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज सुने होंगे आपने, पर कभी ये नहीं सुना होगा क्या यूनिवर्सिटी से कोई झूठा डॉक्यूमेंट आ गया। अब LMIs या वर्क परमिट में तो ये भी सुनने में आता है क्या LMI एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती होती है और बंदा फिर भी वर्क परमिट अप्लाई कर रहा है, उसके बाद 5-5 साल के उसके ऊपर बैन लग रहे हैं। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, मान लो कि मैं एम्प्लॉयर हूँ, अगर आप मेरे पास काम करने के लिए आ रहे हो, एटलीस्ट टॉक टू द एम्प्लॉयर एंड फाइंड आउट वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑथेंटिक और नॉट। जहाँ तक स्टडी परमिट की बात है, यूएस में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ क्यों कम होने के चांसेस हैं? क्योंकि आपकी इंटरव्यू होनी है। जब आप एम्बेसी इंटरव्यू देने जा रहे हो, एटलीस्ट यू नो व्हाट्स मेंशन इन योर फाइल। राशि आई अज्यूम कि योर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, क्या जिस देश से मैं आता हूँ उस देश में ऐसा नहीं है कि मेरा मन करेगा मैं शटर खोलूँगा और दुकान खोल लूँगा। उसके लिए मुझे 1 साल पढ़ाई करनी पड़ी, पढ़ाई करने के बाद लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास करना पड़ा और फिर जाके मुझे लाइसेंस मिला। ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि इंडिया में और ख़ास करके नदरन इंडिया में जहाँ पे फ्रॉड ज़्यादा है, वहाँ पे कौन इमिग्रेशन, कौन स्टडी परमिट की एडवाइस दे रहा है? जो खुद शायद 12वीं पास भी ना हो, जो खुद जिसने शायद दिल्ली भी क्रॉस करके ना देखा हो क्या कैसा है, जिसने ये पता भी नहीं है कि सेंट लॉरेंस कॉलेज किंगस्टन में है तो किंगस्टन कहाँ पे है। द पॉइंट इज़ क्या जिस बंदे का लाइसेंस ऑन स्टेक नहीं है, जिसकी रोज़ी रोटी ऑन स्टेक नहीं होगी, वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में जाएगा। तभी मैंने अपनी बात यहाँ से शुरू की कि आई एम अ लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट ऑथराइज्ड बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट। एंड अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि यू कैन काउंट ऑन फिंगर्स क्या पंजाब और हरियाणा में कितने लोग कनाडा सरकार से ऑथराइज्ड हैं बिफोर गिविंग कैनेडियन गवर्नमेंट एडवाइस। अगर आप CIC की वेबसाइट पे जाओ तो वहाँ पे उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है कि अगर कोई बच्चा गोस्ट कंसल्टेंट से फाइल लगवा ला दैट इज़ इलीगल फॉर कनाडा। और पीछे आपने केस सुना होगा जिसमें एक बच्चे ने को डिपोर्ट किया गया, और तो उस बच्चे का कोई कसूर नहीं था। उस बच्चे का ये कसूर था कि वो एक दुकान में गया, उस दुकान में उसकी फ़ाइल लगाई। जब वो कनाडा पहुंची लड़की, उसने कोर्ट में जाके ये बोला कि भाई मुझे मालूम नहीं था कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, मेरे गोस्ट कंसल्टेंट ने लगाए थे। कहते हैं कि अप्लाई थ्रू अ ऑथराइज्ड कंसल्टेंट एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। DC ऑफिस को द परमिशन टू डू दिस। हरियाणा सरकार या अम्बाला प्रशासन के पास किसी का आपका कोई नहीं है? हमारे पास नहीं, वी हैव। पिछले दिनों एक लड़की के साथ हुआ है कि सब कुछ उस आप जैसे ही भाइयों ने कर ही नहीं सकता वो, क्योंकि अगर क्या ना वो फ्रॉड करता है तो कैनेडियन गवर्नमेंट विल कम बिहाइंड है, सो ही कैन डू दैट। तभी ये जो जितनी ये स्टेट गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह से कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपने लाइसेंसेस इश्यूज़ किए हैं उसी तरह से टेस्ट्स कंडक्ट करके दे शुड इशू द लाइसेंसेस। नाइदर की जो मर्जी चाहे खोल ले। 2 से मोहाली में सेम ऑफिस में बैठे हैं। मेरा नाम आपको ऑथराइज कंसल्टेंट्स की लिस्ट पे मिलेगा। माई कंपनी इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक एक सेकेंड आर्ली मेरा ऑफिस केला अंबाला नहीं है। मेरा इंडिया में 11 ऑफिस, पाकिस्तान में ऑफिस, नाइजीरिया में ऑफिस है। और सबसे बड़ी बात है, ये सारे तो छोड़ो, लाइक एटलीस्ट आई हैव माई ऑफिस इन कैनेडा इटसेल्फ। जो लोग भागे हैं उनका ऑफिस मुझे दिखाओ, कोई कनाडा में है? हो ही नहीं सकता। ग्रेस ऑफिस से ओवरसीज सवाल ही नहीं पैदा होता कि अगर नो 1 सेकेंड IP इज RCIC तो हाँ जी आपके अम्बाला जिले से कौन देखा? सुखजिंदर जी। जिससे भी अप्लाई करे हो, मान लो अगर आपने कनाडा जाना है तो यू नीड टू अप्लाई थ्रू अ कैनेडियन लॉयर और अ कैनेडियन लाइसेंस कंसल्टेंट।
मान लो मैंने इंडिया में मेरा कोई डिस्प्यूट है तो मैं इंडियन लॉयर को हायर करूंगा ना, मैं कहना कैनेडियन लॉयर को हायर करके यहाँ पे फाइट नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए जिस मुल्क में जाना है उस मुल्क का ही लॉयर, उस मुल्क का ही लाइसेंस कंसल्टेंट आपको सही एडवाइस दे सकता है। वहाँ पर आप सुखजिंदर जी, शी इज़ हेड ऑफ अम्बाला ऑफिस। मेरा नाम संदीप सिंह है, आई एम मार्केटिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अवतार सिंह, ही इज़ द HR डायरेक्टर, एंड Jagmeet Singh. Jagmeet Singh, he is a team member. Like, thank you, Sara.